देश में कोरोना केस 2700 के पार, 24 घंटे में 7 मौतें भी। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा असर। देश में कोरोना वायरस डराने लगा है। कई महीनों की शांति के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। कोविड केसों में 5 गुना उछाल आया है। कुल एक्टिव मामले 2700 पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का कहना है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 2710 तक पहुंच गई है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। केरल में 1147 केस रिपोर्ट किए गए। उसके बाद महाराष्ट्र में 424 केस दर्ज किए गए। 30 मई की सुबह 8 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 294 और गुजरात में 223 मरीज मिल चुके हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 116 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 मौतें भी दर्ज की गई हैं। इस साल के पहले 5 महीनों में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं, जबकि दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में एक मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 77 मरीज मिले। दिल्ली में 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे में 77 मरीज मिले। उसके बाद केरल में 24 घंटे में 72 और महाराष्ट्र में 34 मरीज पाए गए। बीते सप्ताह 25 मई तक कोविड केसों में 5 गुना उछाल देखने को मिला था और आंकड़ा 1000 पार गया था। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। संभवतः इससे वहां मरीज भी सबसे ज्यादा ट्रेस हुए हैं। मिजोरम में भी कोरोना के 2 केस सामने आए हैं। यहाँ 7 महीने बाद कोरोना के मरीज मिले। उछाल के पीछे की वजह माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट LF.7 और NB.18.1 ने टेंशन बढ़ाई है। कोरोना केसों ने अचानक हुई इस वृद्धि के लिए इन्हीं 2 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि JN.1 अभी भी प्रमुख वेरिएंट बना हुआ है। अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने LF.7 या NB.1.8.1 को चिंताजनक वेरिएंट के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश मामले हल्के हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि नए वेरिएंट में कुछ हद तक प्रतिरक्षा से बचने की क्षमता हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे लंबे समय तक गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य फ्लू जैसे ही हैं। कुछ लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकावट शामिल है। कई राज्यों ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। राज्यभर केस विवरण। अब तक केरल में 1147 केस, महाराष्ट्र में 424 केस, दिल्ली में 294 केस, गुजरात में 223 केस, कर्नाटक, तमिलनाडु में 148 केस, पश्चिम बंगाल 116 केस, राजस्थान 51 केस, यूपी 42 केस, पुडुचेरी 35 केस।